हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी। में तमाम वीडियो में दिखा चुका हूं ब्रेजा के भाई, जो हो सकता था मेरी साइड से मैंने वो आपके लिए कर दिया। अब लास्ट में जब सबकी क्वालिटीज़ मैंने दिखा दी, सारे वेरिएंट्स के अलग अलग प्राइजेस के साथ, तो इतने सारे वेरिएंट देखने के बाद मेरे दिल में भी तो कुछ आ रही होगी ना बात है कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी है, क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो भाई इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। एक एक करके शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले भाई देखो, तमाम ब्रेजा खड़ी हुई हैं अपने आगे। जो चीज़ अच्छी लगी सबसे पहले मैं वो बोलता हूँ। सबसे बढ़िया ये लगा कि भाई स्टैंडर्ड कर दिया है अब स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बिल्कुल नीचे से, पहले क्या होता था ऊपर के वेरिएंट में आता था, नीचे खत्म कर दिया था बीच में, है ना। तो उसकी वजह से लगभग 4 के एमपीएल की माइलेज बढ़ गई है। वो आप समझो, जो पहले 17 क्लेम्ड होती थी वो अब आ चुकी है 21 के अराउंड, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। सेकेंडरी, जिस चीज़ में मारुति लैग कर रही थी, कौन सी चीज़ थी भाई? गियर। 5 ही गियर होते थे, वो चीज़ ऐड कर दी है। छठा गियर लग चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्मूथनेस आ जानी है ना ड्राइव करते हुए। टॉप गियर लग जाएगा तो माइलेज और थोड़ा बूस्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें छठे गियर की वजह से शॉर्ट हो जाएंगी। वो भी मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी। तीसरी चीज़, मेहनत करी उन्होंने भाई। 1.2 NA जो बात चल रही थी कि जीएसटी कट की वजह से 1.2 NA डाल दे, हो सकता है डाल दें, भाई वो चीज़ नहीं करी। थैंक यू, थैंक गॉड वो नहीं करा। टर्बो लेकर आए, जीएसटी कट ही चाहिए था, भारी गाड़ी थी तो अंडर पावर ना फील हो, इस वजह से टर्बो लेकर आए। और फ्रॉन्क्स वाले टर्बो की बात हो रही थी, लेकिन टर्बो सीधा इंजन उठा के इसमें डालने की जगह उन्होंने उसकी जो वो है ना पावर और टॉर्क, वो भी बढ़ाया, उसे रिट्यून करा, R&D करी। बहुत बढ़िया चीज़ लगी। कहाँ 100 PS से एकदम 110 PS पे ले आए। 150 Nm, ऑलमोस्ट 148 Nm टॉर्क से सीधा 170 Nm टॉर्क पे ले आए। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। ठीक है, बाकी स्टाइलिंग थोड़ी सी अभी वो बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, 3 चीज़ें तो ये बहुत बढ़िया लगी। चौथी, CNG के दीवाने जो ब्रेजा में बहुत थे भाई। पूरा का पूरा जो टैंक है वो डिग्गी घेरे रहता था बड़ी गाड़ी होने के बावजूद, फिर भी लोग लेते थे इसे। आज भी भाई वो चीज़ लेने वाले हैं, क्योंकि नीचे सिलेंडर कर दिया है ना, उसका ध्यान रखा। ये बहुत बढ़िया काम किया। और क्या बढ़िया लगा, अंदर भाई वेंटिलेटेड सीट दे दी, फीचर है ना। उसके साथ साथ जो आज के टाइम पे कोई और नहीं कर पाया, एडास के साथ ही फीचर दिए गए, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर सेफ एग्जिट वगैरह, वो सब कुछ इसमें डाल दिया। ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर डाल दिए, बहुत बढ़िया लगा। ड्राइव क्वालिटी अच्छी लगी, मतलब टर्बो चलाया, टर्बो में टॉर्क पिकअप, वो सब कुछ बढ़िया लगा। ओवरऑल जो पैकेज दिया, प्राइसिंग जो बहुत बढ़िया करी गई, क्योंकि जो कंपटीशन था वो थी नेक्सॉन, सबसे ज़्यादा टक्कर नेक टू नेक देती थी इसके। वो भी 1.2 टर्बो होने की वजह से भाई कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग है उसकी कम थी। सेम प्राइसिंग पे ले आया, 7,40,000 उसका बेस था, 7,40,000 इसका बेस हो गया। लेकिन ये अपर हैंड क्या ले गई, इन्होंने बेस में भी 6 गियर दिए हैं। वहाँ पर बेस मॉडल में स्टार्टिंग के 2 उसमें मॉडल में ना आपको 5 ही गियर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपर हैंड ले गई है उससे अब आ जाती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आई। सबसे पहली चीज़, जो समझ में क्या नहीं है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, सबसे पहली चीज़ भाई, जो टर्बो और नॉन टर्बो, सिर्फ हमने यही देखा है कि आपको जो इंजन है, इंजन का एक्सपीरियंस, पावर, उसमें डिफरेंस दिखता है। लेकिन कोई NA इंजन लेना चाह रहा है वो 90,000 रुपये तो ऊपर देगा ही देगा, बट साथ में फीचर्स भी उसे कम मिलेंगे। ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी भाई। किसी का बिल्कुल दिलो जान NA इंजन ही है, वो टर्बो में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, वो 90,000 दे देता फालतू, बट उसे कम से कम जो फीचर्स है उसे कट करके तो मजबूर ना किया जाता। और ये एक वेरिएंट में नहीं, ये सारे वेरिएंट में कहानी है। चाहे LXI पकड़े, VXI पकड़े, या फिर आप स्टैंडर्ड कर देते हैं। आपने LXI में सबसे अच्छा काम किया, जो पीछे हेडरेस्ट नहीं होते थे वो डाल दिए, लेकिन वो टर्बो में ही डाले। यार वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। 5 स्टार रेटिंग लोग देख रहे हैं कि कम से कम उन्हें विश्वास आ रहा है, 5 स्टार रेटिंग आ गई है, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव में ये भी है 5 स्टार रेटिंग, ठीक है, वो भूल गया था। ठीक, लेकिन 5 स्टार रेटिंग भाई, पीछे विप्लाश इंजरी से भी तो बचना है, वो डालना चाहिए था इसमें। जो अपना नीचे का बेस मॉडल है उसमें ही 90,000 रुपये बहुत होता है किसी भी बंदे को एक इंजन से दूसरे इंजन में तोड़ने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन फीचर्स मजबूरी दे देती है यार, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरी, उसके साथ साथ जैसे हम CNG की तरफ पे आते हैं, तो CNG में मैं मारुति से ये नहीं कह रहा, बैर नहीं खा रहा भाई। CNG में ये दिक्कत हुई कि सरकार की जो पॉलिसी है उससे 1.5 वाला भाई तमाशा हुआ। GST फालतू लग रहा है, 90,000 तो वो लगे एक्स्ट्रा, उसके साथ साथ 1 लाख मारुति अपना ले रही है पहले की तरह, वो एक्स्ट्रा लगे, जिसकी वजह से 1,90,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है भाई। बहुत बड़ा फ़र्क है। ऑन रोड 2,20,000 रुपये हो जा रहा है। इतना बंदा कहाँ सेव कर पाएगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अब जिसकी बहुत ज़्यादा रनिंग है, जिसे 4-5 लाख किलोमीटर चलानी है, वो तो कहीं ना कहीं ले आएगा फ़ायदे में, बट ऐसी कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी।
बाकी स्टाइलिंग तो ठीक है, वो हर किसी का नज़रिया है। ब्रेजा में छेड़छाड़ नहीं करी ज़्यादा लुक्स में, क्योंकि भाई पहले भी धुआंधार लोगों के दिलों में बस रही थी, आगे भी दिलों में बसने वाली है ये, वो चीज़ पक्की है। बाकी इंटीरियर वगैरह में जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे ZXi में भी आप फॉग लैम्प दे सकते थे, ठीक है, वो चीज़ नहीं। ZXi में भी बड़ी स्क्रीन देते, 360 कैमरा ना देते, ठीक, वो चीज़ हो सकती थी, क्योंकि जो फीचर रिच है वो सीधा टॉप ही छोड़ दिया, बिल्कुल टॉप, है ना। अब उसमें भी अगर ऑटोमेटिक लेना है तो वो ऑटोमेटिक नहीं ले सकता। मुझे टर्बो बहुत बढ़िया लगा चलाने में, बहुत मज़ेदार। अब तक मुझे टर्बो पे ज़्यादा भरोसा नहीं होता था, लेकिन इसको चलाने के बाद टर्बो पे भरोसा सा हुआ। बट उसमें मुझे ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा। भाई अगर किसी को वाइफ के लिए लेनी है, लेडी ड्रिवन लेनी है, जिन्हें ऑटोमेटिक की आदत है, वो तो मजबूर हो गया ना, वो NA पर ही जाएगा पुराने इंजन पे। उसके लिए उसे 90,000 पहले फालतू देने हैं, है ना। उसके बाद उसके ट्रांसमिशन के लगभग 1.25 लाख फालतू देने हैं। अरे वो क्यों? अगर मुझे CNG वाला हूँ मैं, है ना, मुझे CNG में टॉप लेना है, मुझे सारे फीचर चाहिए, तो मैं वो नहीं ले सकता, क्योंकि ZXi तक ही CNG दी गई है, उसके ऊपर ZXi प्लस में CNG नहीं है। अरे मुझे चाहिए था यार, ZXi प्लस में CNG चाहिए था, और वो इसीलिए नहीं दी गई है क्योंकि पहले भी नहीं था, और दूसरा ZXi प्लस में NA इंजन के साथ है ही नहीं मैनुअल, सिर्फ टर्बो ही टर्बो दे रखा है। तो ये जो थोड़ी सी लिमिटेशन मान दी है ना, इसमें भी NA इंजन होना चाहिए था, है ना, जो टॉप मॉडल है उसके साथ। साथ में जो CNG लेने वाले उनके लिए भी टॉप होना चाहिए था। भाई जो इतना खर्च कर दे रहा है वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है ना, वो टॉप देना चाहिए था, जिससे सारे फीचर बढ़िया बढ़िया मिल जाए उसे। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव में ये है भाई, टर्बो इंजन में जो आपने फीचर डाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। टर्बो को कहीं ना कहीं फोकस करना चाह रहे हैं, पुश करना चाह रहे हैं कि लोग लें और नॉर्मलाइज हो जाए टर्बो पूरी तरह से, है ना। वही है, VXi में भाई अलॉय व्हील वगैरह दे दिए, सब कुछ बहुत बढ़िया दे दिया। बट जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं खुद अपने आप को एक बायर सोच के कह रहा हूँ कि अगर मैं जैसे CNG अभी भी ड्राइव कर रहा हूँ, CNG में मैं चाह रहा था ये सारे फीचर वगैरह ले लूँ एक छोटी गाड़ी में अपने लिए। फ्रॉन्क्स अभी मेरे पास रिप्लेस करके ले लूँ, मैं टॉप मॉडल ले लेता, लेकिन CNG में टॉप मॉडल नहीं है ना। और अगर मैं ZXi भी लेता हूँ तो ZXi में भी टर्बो की ZXi से कम फीचर हैं। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे दिल दुखा रही है। बाकी बाकी तो भाई ब्रेजा ब्रेजा ही है। समझ ही रहे हो। ये थोड़ी सी मेरे को चीज़ें अच्छी और थोड़ी सी नहीं लगी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है नीचे ज़रूर बताना। और भाई एक और चीज़ जो रह गई थी बोलनी, वो थी हैसल फ्री ओनरशिप साथ में कन्वीनियंस। ये 2 USP होती थी मारुति की, बट जैसे ही इन्होंने स्पेयर व्हील हटाया भाई वो चीज़ थोड़ी सी लैग कर गई है। हालांकि जो अपने पेट्रोल वाले वेरिएंट्स है, चाहे टर्बो हो चाहे NA हो, दोनों में पीछे डिग्गी में स्पेस दिया हुआ है, वेल दिया हुआ है, आप उसमें खुद से खरीद के रख सकते हो। ज़्यादा खर्चा भी 7-8 हज़ार रुपये में सब सेट हो जाएगा। बट अगर दे देते साथ में वो ज़्यादा बेटर रहता। और CNG में खैर अंडरबॉडी आ गया तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसी के भरोसे रहना पड़ेगा, किस्मत के भरोसे, नहीं तो RSA के भरोसे। बट साथ में देते तो वो और बेटर होता, वो और कन्वीनियंट लगता, ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, बट देना चाहिए था यार। और सब कुछ बढ़िया लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।